हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पार्ट फर्स्ट में पेयर ऑफ इक्वेशंस हमको गिवन है x plus y equal 5 and 2x minus 3y equal 4। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोला और ये इक्वेशन सेकंड है। पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए किसी भी एक वेरिएबल को हम सेलेक्ट करेंगे और उनके कोफिशिएंट को न्यूमेरिकली इक्वल बनाएंगे। तो y को हम यहाँ एलिमिनेट कर रहे हैं, उसके लिए y का कोफिशिएंट 3 हमको बनाना होगा और 3 बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और चूंकि y वाले टर्म का साइन ऑपोजिट है, इसलिए दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट का 3 टाइम्स हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल 5। इक्वेशन सेकंड एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी। 5 की भी 3 से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर और ये हो जाएगा 15। इक्वेशन सेकंड को एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हुआ हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल 4। क्योंकि हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, इसलिए कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे। 3y से 3y कैंसिल हो गया। 3x प्लस 2x वी गेट 5x इक्वल 15 प्लस 4 19। x का वैल्यू मेरे को चाहिए, 5 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में। 19 डिवाइडेड बाय 5 इज द वैल्यू ऑफ x। अब x का ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल 5 माइनस 19 अपॉन 5। 19 अपॉन 5 हमने यहां लिखा, यहां से अब शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो ये नेगेटिव हो गया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो y इक्वल 5 इज द एलसीएम 25 माइनस 19 विच इज 6 अपॉन 5। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 19 अपॉन 5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 6 अपॉन 5। इस क्वेश्चन को हम x को एलिमिनेट करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और चूंकि x वाले एक्सप्रेशन के साइन सेम है, इसलिए दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब चूंकि क्वेश्चन फर्स्ट में इंस्ट्रक्शन है कि एवरी पार्ट को हमें दोनों ही मेथड से करना है, यहां तो हमने इसको सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड से। अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए इक्वेशन फर्स्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y। तो x इक्वल हो जाएगा 5 माइनस y, इसको कहेंगे इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से जो x की वैल्यू आई है उसको हम प्लेस करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू एक्स है, x को रिप्लेस कर देंगे 5 माइनस y से, माइनस 3y इक्वल 4। 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल 4। 2y और 3y मिलकर हो जाएगा माइनस का 5y। 10 राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 4 माइनस 10 वी गेट माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y का वैल्यू मिल जाएगा हमको 6 अपॉन 5। y का वैल्यू आ चुका है। y का ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करके हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल 5 माइनस 6 अपॉन 5 we get LCM as 5। 25 minus 6 we get the value of x become 25 minus 6 19 upon 5। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट।
बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए मैं y को सेलेक्ट करता हूं कि मेरे को y एलिमिनेट करना है। सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2 है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां -4 बन जाएगा और न्यूमेरिकली y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। इनको ऐड करने पर y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि दोनों के ही साइन ऑपोजिट है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड कहते हुए इक्वेशन फर्स्ट में हम ऐड करेंगे इक्वेशन सेकंड का ट्वाइस टाइम। तो इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो 3x + 4y = 10 एंड सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x - 4y = 4। तो ऐड करेंगे, ऐड करने पर साइन एज इट इज रहेंगे, 4y से 4y कैंसिल, 7x का वैल्यू हो जाएगा 14। x का वैल्यू फाइंड करना है, x इक्वल होगा 14 डिवाइडेड बाय 7, वी गेट 2। x का वैल्यू 2 आया। x का ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करके y का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 × 2 6 + 4y = 10। तो 4y का वैल्यू हो गया 6, राइट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4y = 4 एंड द वैल्यू ऑफ y बिकम 1। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आई, y की वैल्यू 1 आई। इन वैल्यूज को रखते हुए हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। x और y दोनों की वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर वेरीफाई होता है दैट मींस हमारे आंसर ठीक है। तो वेरीफाई करेंगे, x की वैल्यू 2 अगर यहां प्लेस करते हैं तो 3 × 2 = 6, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 + 6 10 और 10 ही हमको RHS में गिवन है, दैट मींस इक्वेशन फर्स्ट होल्ड गुड। इसी तरह से ये दोनों वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, x की वैल्यू 2 यहां पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और y की वैल्यू 1 रख के यहां पर बन जाएगा 2, 4 - 2 वी गेट 2 और यही हमको RHS में गिवन है। दैट मींस हमारे जो सॉल्यूशंस आए हैं, हमारे जो रूट्स हैं वो दोनों ही इक्वेशन के लिए कॉमन सॉल्यूशन होंगे। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसके लिए हम इक्वेशन सेकंड से 2x की वैल्यू को फाइंड करते हुए x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x = 2y + 2, तो x = 2 राइट साइड में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इधर न्यूमरेटर में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 × y + 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, x का वैल्यू हो गया y + 1। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से निकाले हुए x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 × x को रिप्लेस कर देंगे हम y + 1 से प्लस 4y = 10। ये बन जाएगा 3y + 3 + 4y = 10। 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और इधर 3y एंड 4y मिलकर 7y = 7, द वैल्यू ऑफ y बिकम 1। y का वैल्यू आ चुका है, y का ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करते हुए हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x = 1 + 1 दैट मींस 2, x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 1 आई और लास्ट मेथड से एलिमिनेशन मेथड से भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमको 1 ही मिली थी। तो इस प्रकार से ये हमने दोनों ही मेथड से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को देखा। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास
गिवन है पेयर ऑफ इक्वेशन 3x minus 5y minus 4 equal 0 and 9x equal 2y plus 7। पहले हम इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में इस 4 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो इक्वेशन बनेगा मेरे पास 3x minus 5y equal 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा। इक्वेशन सेकंड के लिए 9x 2y को लेफ्ट में ले आएंगे माइनस 2y इक्वल 7, ये इक्वेशन सेकंड हुआ। सिंपली अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। उस केस में क्योंकि दोनों के साइन सेम है, दोनों ही टर्म पॉजिटिव है, इसलिए हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड। 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया 9x माइनस 3 5s are 15y इक्वल 3 4s are 12। इक्वेशन सेकंड एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी है, तो 9x माइनस 2y इक्वल 7। क्योंकि हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए सेकंड इक्वेशन के साइन अपोजिट हो जाएंगे। जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर 7 पॉजिटिव है, इसका साइन अब नेगेटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ पर 9x पॉजिटिव है, 9x नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल होंगे। माइनस का 15y प्लस का 2y मिलकर हो जाएगा माइनस का 13y इक्वल 12 माइनस 7 वी गेट 5। तो y का वैल्यू आ रहा है माइनस 5/13। y का ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में लगाने पर हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको लगा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस 5 इंटू y को रिप्लेस कर दिया माइनस के 5/13 से इक्वल 4। यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25। दैट मीन्स हमारे पास आ रहा है 3x प्लस 25/13 इक्वल 4। इस 25/13 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 3x की। 3x इक्वल 4 माइनस 25/13। 13 is the LCM, 52 minus 25, we get 52 minus 25 27 divided by 13। ये वैल्यू आई 3x की। मेरे को x यदि चाहिए तो 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और राइट साइड में जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 आ गया नीचे। इस 3 से 27 कैंसिल होगा 9 टाइम्स, तो x का वैल्यू आ गया 9/13। Thus the value of x become 9/13 and the value of y is minus 5/13। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन को हम इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी डन कर सकते हैं। सेकंड रिलेशन को मैं यूज करूंगा, इसमें 9x का वैल्यू गिवन है, इससे x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड कहते हुए क्वेश्चन सेकंड का रेफरेंस लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। x इक्वल 9 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये हो गया 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9। x का ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई करेंगे और पूरा रिलेशन इन टर्म ऑफ y बन जाएगा। ये बना हमारे पास 3 इंटू एक्स और x को हमने रिप्लेस कर दिया 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9 से, माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0। 3 से 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, एलसीएम ले लेंगे, 4 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, यहां पर एलसीएम आया 3, ये बन जाएगा 2y प्लस 7 माइनस 3 5 15y इक्वल 4।
3 को राइट साइड में लेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 12 और यहाँ पर 2y माइनस 15y मिलकर हो गया माइनस के 13y प्लस 7 इक्वल 4 3 आवर्स 12। 7 को राइट साइड में शिफ्ट करा, ये हो गया 5 और y की वैल्यू हो गई माइनस के 5/13। ये वैल्यू आई हमारे पास y की और ये वही वैल्यू है जो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से भी हमको फाइंड हुई थी। अब y की ये वैल्यू इस रिलेशन में, इसको इक्वेशन थर्ड कहते हुए इस रिलेशन में पुट करेंगे, x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल 2 इंटू y को रिप्लेस कर दिया माइनस का 5/13 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9। ये हो जाएगा x इक्वल माइनस का 10/13 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9। न्यूमरेटर में से एलसीएम लेंगे और न्यूमरेटर में से जो एलसीएम लेंगे वो आएगा 13। तो x इक्वल ये आ गया 13 एलसीएम माइनस 10 प्लस 91 और नीचे रहा ये 9। 13 स्किप करके नीचे आ जाएगा, ऊपर 91 माइनस 10, ऊपर मिल गया मेरे को 81 डिवाइडेड 13 एंड 9। 9 से 81 कैंसिल 9 टाइम्स, तो x का वैल्यू मिल गया 9/13। यदि एलिमिनेशन मेथड से निकाले हुए x पर ध्यान दें तो उसकी वैल्यू भी 9/13 ही होगी। तो हम किसी भी मेथड को यूज करें, सॉल्यूशंस हमारे पास सेम आएंगे, चाहे वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैलकुलेट करें या वो हम एलिमिनेशन मेथड से कैलकुलेट करें, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है x upon 2 plus 2y upon 3 equal -1 and x minus y upon 3 equal 3। तो पहले हम इनको इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। उसके लिए फर्स्ट रिलेशन में मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम होगा 6 2 3 are 6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6 2 2 जा 4 4y इक्वल -1। ये रिलेशन हमारे पास आ गया 3x प्लस 4y इक्वल -6। इसको इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 3, एलसीएम के बाद इधर हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल 3। 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 3x माइनस y इक्वल 9। ये हमारे पास है इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको पहले, उसके लिए इक्वेशन सेकंड को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, या इसके अलावा x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इसमें सेम है, तो सिंपली अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन सेकंड। 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल -6 और यहां से हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल 9। क्योंकि हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन अपोजिट होंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 4y प्लस y वी गेट 5y इक्वल -6 माइनस 9 माइनस 15, तो y का वैल्यू हो जाएगा -15/5, तो y का वैल्यू हो गया हमारे पास -3। y की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई करेंगे, x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में हो जाएगा ये 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल -6, दैट मीन्स 3x माइनस 12 इक्वल -6, -12 राइट साइड में जाएगा तो 3x इक्वल 6 और x इक्वल 2। तो इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू आया 2 एंड द वैल्यू ऑफ y बिकम -3।
तो हमने यहाँ पर इसका सोल्यूशन किया बाय द एलिमिनेशन मेथड। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए मैं इस सेकंड इक्वेशन में y को राइट साइड में लेके जाऊंगा और 9 को लेफ्ट साइड में लेकर आऊंगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड we get 3x minus 9 equal y। मैंने y को राइट साइड में शिफ्ट किया, 9 को लेफ्ट में लेकर आया, तो 3x minus 9 is the value of y। y की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस 4 इंटू y को रिप्लेस कर देंगे 3x माइनस 9 से इक्वल माइनस 6। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 12x माइनस 36 इक्वल माइनस 6। 12x एंड 3x 15x, 36 राइट में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 36 माइनस 6 वी गेट 30। द वैल्यू ऑफ x बिकम 2। 30 अपॉन 15 वी गेट 2। यहाँ पर इसको हम रिलेशन थर्ड कहेंगे और इस इक्वेशन थर्ड में हम x का वैल्यू 2 रिप्लेस करके y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y इक्वल 3 इंटू एक्स, और x को हम रिप्लेस किया 2 से माइनस 9, ये हो जाएगा 6 माइनस 9 वी गेट माइनस 3। तो y का वैल्यू माइनस 3 एंड द वैल्यू ऑफ x बिकम 2, और यही वैल्यूज हमारे पास आई थी बाय द एलिमिनेशन मेथड से। तो दोनों ही मेथड से हमने इस पार्ट को भी सॉल्व किया। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट।